हेलो क्लास फिफ्थ। ये है लेसन 8, डिलीवरिंग हैप्पीनेस। अभी तक हम लोगों ने लेसन 7 तक पढ़ा है और हमारा हर एक लेसन एक एक सीख देते गया है। एक एक लेसन हमको समझाते गया है कि हमको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा कि हमको किसी की भी बुराई पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए। हमको किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही बढ़ा चढ़ा के बात करना चाहिए। गोपी वाला चैप्टर में पढ़ा कि नहीं? अब हम पढ़ने वाले हैं डिलीवरिंग हैप्पीनेस। इसमें ये बताया जा रहा है कि खुशियाँ कैसे बांटनी चाहिए। डिलीवर करना मतलब बांटना, तो खुशियों को बांटने की बात करी गई है। देखो, ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम जो है या दुख जो है बांटने से कम होता है कि नहीं? तो ये चीज़ हमको अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यहाँ लिखा है एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट। लिसन, यहाँ पे लिखा है ना, इसको पढ़िएगा। एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट दैट यूजफुल वर्क इज वर्शिप एंड द इंटेलिजेंट लेबर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। हर एक बच्चों को ये सिखाना चाहिए क्या, कि अच्छा काम या किसी की भलाई के लिए किया गया काम ही क्या है, सबसे बड़ी पूजा है। किसी की भलाई के लिए भी आप जो भी काम करो, है ना, छोटा सा काम हो चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, कोई भी काम अगर किसी की खुशी के लिए कर रहे हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। ठीक। एंड दैट इंटेलिजेंट लेबर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। और जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उसको लेके या उस काम को करते हैं, वो चीज वही क्या है, सबसे महान, मतलब वो महान कहला जाते हैं ना, उनको भी पूजा हमको करनी चाहिए, ऐसा है। ठीक। तो हमको क्या करना चाहिए, जो ऐसा काम करना चाहिए जो किसी की भलाई के लिए हो या उनकी खुशी के लिए हो, वही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा है का मतलब ये है कि वही सबसे अच्छा सुख है। मोर देन 100 years ago, a banker in the Mumbai wanted to have a lunch cooked at home every day in office. मोर देन 100 years ago मतलब 100 साल पुरानी बात है ना, बहुत पुरानी बात है, 100 साल से पहले की बात है। अ बैंकर इन अ मुंबई, एक बैंक में काम करने वाला जो था, या जो बैंक वाला था मुंबई का, वांटेड टू हैव अ लंच कुक्ड एट होम। वो क्या करता था, घर में खाना बनाना चाहता था, लंच बनाना चाहता था एवरी डे इन ऑफिस। ठीक। बट कुक्ड लंच बिफोर द लेफ्ट फॉर द वर्क वॉज नॉट ईजी। मतलब ऑफिस में जाने से पहले जो लंच बनाते हैं ना अपन, तो वो लंच वगैरह बना के ऑफिस जाना चाहता था, पर वो काम बहुत टफ था, क्योंकि सवेरे सब काम वाम करना, फिर ऑफिस जाना, लंच बनाना, दैट वाज नॉट इजी फॉर हिम एक्चुअली। ठीक। द मील ही न्यू वुड ओनली बी रेडी लेटर इन द मॉर्निंग, सो ही गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द लंच फ्रॉम हिज हाउस एंड डिलीवरिंग इट टू हिज ऑफिस टू अ डब्बा वाला। वो क्या करता था, अगर लंच उसको बनाना भी रहता था, वो सवेरे ही बना पाता था। लंच ब्रेक में जाके गरम गरम बना के लेके आना ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उन्होंने अपना लंच का जो डब्बा है उनके ऑफिस तक पहुंचाने का काम किसको सौंपा, एक डब्बा वाले को सौंपा। ठीक। सौंपा का मतलब होता है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी या काम दे दी कि भाई तुम जो खाना रहेगा उसको क्या करोगे, खाना वाना बनाओगे और ऑफिस तक, मेरे ऑफिस में लंच बॉक्स को छोड़ के जाना करके। ठीक। Soon the other people wanted homemade lunch and he demanded for the डब्बा वाला's crew। तो जो उसके ऑफिस में और बाकी लोग थे वो भी बोले, हाँ यार लंच में भूख भूख लगती है, तब टिफिन नहीं हो पाता, तो अब जो डिश डब्बा वाले से आप लंच मंगाते हो उसके से भी मेरे को मंगा लेना करके। उसके ऑफिस में जो जो लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया, फिर टिफिन मंगवाना चालू कर दिया। है ना, डब्बा वाला मतलब हमारी लैंग्वेज में टिफिन, है ना, टिफिन बेस्ड सिस्टम चालू कर दिया। महादेव हावाजी बच्चे, ये उनका नाम है, thought this is an idea for the business. He put together a team of nearly 100 dabbawala to collect the lunch boxes from home and carry them to the customers in the school and office. ठीक। ये क्या किए, अब ये जब ऐसा बोले ना कि लंच मतलब घर से लेके आ जाना भाई करके,
तो इन लोगों ने फिर एक डिसाइड किया, क्या 100 लोगों की टीम बनाया, डब्बा वाले का टीम या 100 लंच बॉक्स डिलीवर करने वाले का टीम बनाया। वो क्या करते थे, घर में जो लंच बना रहता था उसको टिफिन में पैक करवाते थे, और जो भी जहाँ पे पहुँचाना है, जैसे स्कूल है या ऑफिस है, वहाँ तक जाके उनको दे के आते थे। कलेक्ट द लंच बॉक्सेस फ्रॉम द होम, होम से कलेक्ट करते थे जिनके जिनके घर से भी है, और उसको छोड़ के आते थे कहाँ पे, स्कूल और ऑफिस में। आई बात समझ में? ये कैसे हो रहा है? बहुत पुरानी बात है, जैसे लंच वंच बना के ले जाना, है ना, ऑफिस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेट हो जाते थे या जो भी है ना, सवेरे के टाइम में। तो वो क्या किए, लंच को घर में बना के रख देते थे, या घर में जो भी बनाता था उस लंच को ऑफिस तक लाने का काम करने के लिए डब्बा वाले को बोला गया। तो डब्बा वाले लोग क्या करते थे, हर घर में, जैसे मेरे घर में, जैसे आप लोग स्कूल आते हो, सपोज आप जल्दी जल्दी स्कूल आ गए, अब आप टिफिन ला नहीं पाए, ठीक है, ये आपका टिफिन का लंच, अब जैसे मान लो सवेरे से लाए रहोगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि गरम गरम खाना लंच में आए, तो हम लोग डब्बा वाला पॉइंट करेंगे। वो डब्बा वाला क्या करेगा, जैसे आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों के घर में जाएगा, सभी के घर से लंच को कलेक्ट करेगा, और लंच के 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लाके क्या करेगा, लंच बॉक्स को छोड़ेगा। तो ये डब्बा वाले का टीम बनाए, जो क्या करते थे, लंच बॉक्स को कलेक्ट करते थे सबके घर से, और जहाँ पे पहुँचाना है, जैसे हमारे स्कूल में पहुँचाना है तो हमारे स्कूल में लाके वो देता था। सारी बात समझ में? ये उनका काम था। टुडे देर आर 5,000 डब्बा वाला डिलीवरिंग नियर 2 लाख लंच बॉक्सेस ऑल ओवर द मुंबई। अभी क्या होते हैं, कम से कम में 5,000 डब्बा वाले लोग हैं जो 2 लाख लंच बॉक्स को क्या करते हैं, 2 लाख लंच बॉक्सेस को डिलीवर करते हैं। कहाँ पे बेटा? मुंबई में। ठीक। दिस सर्विस स्टार्टेड बाय बच्चे, इट इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर एफिशिएंट थाउजेंड्स ऑफ लंच बॉक्सेस और डब्बा आर डिलीवर्ड टू द राइट ओनर ऑन एवरी टाइम ऑन द एवरी डे। तो ये जो टीम है, ये जो उनकी टीम बनाई थी, वो बहुत फेमस है मुंबई में। किस चीज़ के लिए? कि ये लोग क्या करते हैं, सही घर से डब्बा रिसीव करके सही पर्सन पर भिजवाते हैं। जैसे आपके, सपोज आपकी क्लास में कोई राम नाम का लड़का है मान लो, कि तो राम नाम का जो लड़का है, उसको उसके घर से ही लंच आना चाहिए, तो वो उसके घर का लंच लाके उसी को ही देता था, किसी दूसरे का डब्बा अदला बदली नहीं होता है ना। तो करेक्ट लोगों को, या सही लोगों को, राइट ओनर को ही क्या करता है, लंच बॉक्स को देता है, तो इसके लिए वो फेमस है। सारी बात समझ में? तो डब्बा वाला पिक्स द डब्बा, डब्बा वाले लोग डब्बा लेते हैं फ्रॉम दी होम्स, जिनके जिनके घर से भी आता था वो। देन ही वॉक और यूजेस अ साइकिल कैरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डब्बा नियरली द रेलवे स्टेशन। अब वो क्या करेंगे, या तो साइकिल में या तो पैदल, जैसा भी हो, वो अपने हिसाब से देख के क्या करते थे, डब्बा को डिलीवर करते हैं अपने हिसाब से, है ना। ज़्यादा दूर है तो साइकिल ले लिए, पास है तो पैदल ले लिए, ठीक है। कैरिंग द लार्ज नंबर ऑफ डब्बा टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के आसपास में भी क्या करते हैं उन लोग, ऐसे लंच बॉक्स को भी डिलीवर करते हैं। अब जैसे ही रेलवे स्टेशन में डिलीवर करने के लिए आए, डिलीवर करने का मतलब डिलीवर करने के लिए नहीं, मतलब सब लोग रेलवे स्टेशन में मिलते हैं, समझो। फिर क्या करते हैं, एरिया के हिसाब से बांटते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, मान लो लंच बस पहुंचाना है, तो मान लो कि तिरंगा चौक में मिल रही है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, या बस स्टेशन में मिल रही है, फिर मैं बोलूँगी भाई तुम इधर वाली लाइन का तुम ले जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर वाली लाइन का मेरे को दे दो, ऐसा करके। तो फिर एरिया वाइज अपना अपना डब्बा को सेपरेट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, जिस जगह पे पहुंचाना है वहाँ पहुंचाते हैं। तो उन लोग की मिलने की जगह थी कौन, रेलवे स्टेशन। तो डब्बा वाला फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज गैदर द स्टेशन वेयर दे शॉर्ट द डब्बास अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। उन लोग अरेंज कर लेते थे, इस वाले एरिया के लोग को आप ले जाओ, इस वाले एरिया की आप ले जाओ, इस वाले एरिया की मैं ले जाता हूँ, ऐसा करके, और फिर डब्बा को छोड़ के आते थे। तो ये उनका काम था। ठीक। घर से डब्बा को लेना, और फिर उसके, मतलब जिसके पास पहुंचाना है वहां तक डब्बे को या लंच बॉक्स को पहुंचाना। आ रही बात समझ में? ठीक। तो यहाँ तक कि आप बुक रीडिंग करके रखे रहो, है ना। आपका होमवर्क क्या है, बुक रीडिंग। ओके क्लास। और अगर आपको कुछ स्पेलिंग टफ लगती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं उसका मीनिंग। दिस इज दी वर्क फॉर यू, है ना, बुक रीडिंग और
जो भी टफ वर्ड है उसकी स्पेलिंग मतलब उसको फाइंड आउट करना और फिर बाद में मुझे आप स्पेलिंग पूछ सकते हैं। ओके, बाय।